तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में जो दुश्मन पार्टी होती है ये बोल रही होती है कि आखिरकार जो सोफिया है वो क्या कह रही है। तो एक बंदा बोलता कि हाँ, सोफिया ने कहा है कि हमें जो फैंटम है उनको जो है एक करके छोड़ना है ताकि हम लोग यहाँ पे जो बंदे हैं उनको ख़त्म कर सकें। तभी जो दूसरा बंदा होता है ये बोलता है कि आखिरकार वो जो वुमेन है वो क्या सोच रही है। अगर हम लोगों ने फैंटम को एक एक करके छोड़ा तो हो सकता है कि यहाँ पे जो फैंटम है वो जो है मारे जाए, लेकिन अगर हमने एक साथ छोड़ा तो हो सकता है कि हम लोग जीत जाएं। और यहाँ पे जो मास्टर है वो भी जो है यहाँ पे इसी का साथ दे रहे हैं। लगता है कि यहाँ पे इसको पता नहीं कि जो रियल बैटल है वो कैसे की जाती है। तुम सारे जो सारे फैंटम है उनको एक साथ छोड़ दो और सोफिया को जल्दी यहाँ पे बुला के लेके आओ। तभी एक बंदा बोलते कि जो सोफिया है वो जो सिस्टम को ठीक करने गई थी और अभी हम जो उससे बातचीत भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका जो कम्युनिकेशन क्रिस्टल है वो जो है टूट गया है। लेकिन अगर हमने उसकी बात मानी तो यहाँ पे हम लोग हार जाएंगे। जिसपे दूसरा बंदा बोलता है कि तुम लोग को उसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मास्टर को जीतने से मतलब है। अगर मैं जीत गया तो यहाँ पे वो जो है मुझे मान जाएंगे, इसलिए जाओ और सारे जो फैंटम है उनको जो एक साथ छोड़ दो और यहाँ पे सही बंदों को ख़त्म कर दो। मैं उसको सिखाऊंगा कि आखिरकार जो बैटल है वो जो है कैसे की जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सतेना होती है वो जो बंदों से पूछताछ कर रही होती है और ये बोलते कि बताओ आखिरकार तुम्हारा जो स्लाइम है वो किसने बनाया और तुम्हारा जो बेस है वो कहाँ पे है। तभी ये बंदे बोलते कि हम लोग कुछ भी नहीं बताने वाले, भले ही तुम लोग हमारी जो जान ले लो, हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, लेकिन हम लोग अपने मास्टर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सतेना बोलती कि मैं समझ गई, तुम लोग इस तरह से बात को नहीं मानने वाले। और ये जो एक बोतल को निकाल लेती है और ये बोलती कि इस बोतल का जो पानी है वो जो है बिल्कुल एसिड की तरह है और ये जो तुम्हें गला देगा। अब ये सुनते ही यहाँ पे जो सतेना के टीम के बंदे होते हैं ये बोलते कि तुम ऐसा नहीं कर सकती सतेना, तुमने जो ये चीज़ बनाई है ये जो इलीगल है, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। भले ही ये लोग क्रिमिनल हो लेकिन फिर भी ये एक इंसान है। सतेना बोलती कि अगर मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है कि यहाँ पे जो हमारे दुश्मन है वो जो है भाग जाए, हमें जो है इसका इस्तेमाल करना ही होगा। तभी यहाँ पे जो गिल्ड मास्टर होता है ये बोलता है कि नहीं, हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सतेना बोलती कि तुम लोग इसकी चिंता मत लो और ये जे पी के दिखाती है और ये बोलती कि मैं तो मजाक कर रही थी इनको डराने के लिए, देखा कुछ भी नहीं हुआ ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनको एकदम से एक आवाज आती है तो ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि देखा अब जो है तुम लोगों का जो एंड है वो जो आ चुका है, यहाँ पे हमारा जो ट्रम्प कार्ड है वो भी जो है बाहर आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जो स्लाइम होता है वो जो आगे आ रहा होता है। तो यहाँ पे क्रॉस बोलते हैं कि मुझे लगा कि एक ही स्लाइम होगा लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे स्लाइम आ चुके हैं, आखिरकार हम इसको कैसे हराएंगे। सतेना बोलती कि इसको हराने के लिए मुझे जो इसके ऊपर रिसर्च करना होगा और थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए, और तभी मैं इसका जो वीक पॉइंट है उसे जो पता लगा सकती हूँ। फिर यहाँ पे जो सतेना होती है ये बोलती कि जो शील्ड वाले बंदे हैं वो जो आगे रहो और तुम उसे रोकने की कोशिश करो, अगर उसका जो वार है वो तुम पे भारी पड़ता है तो अपनी शील्ड को फेंक देना। फिर शील्ड वाले जो बंदे होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और वो आगे खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे स्लाइम इसके ऊपर हमला करता है लेकिन यहाँ पे स्लाइम का हमला बहुत तगड़ा होता है और इनकी शील्ड उड़ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो फायर वाले बंदे होते हैं वो जो फायर मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इनको हराने के लिए, लेकिन इनका फायर मैजिक किसी काम का नहीं होता। सतेना बोलते कि अगर हम लोग लगातार हमला करते रहे तो हो सकता है कि इनका जो वीकनेस है वो जो मिल जाए, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तभी हम देखते कि एक और स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है। क्रॉस कहता है कि आखिरकार ये कहाँ से आ गया, अभी जो मेरे बंदे हैं वो जो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और वो इसके आगे नहीं टिक पाएंगे, हमें जो पीछे हटना चाहिए। तभी सतेना कहती कि मैं सोचा भी नहीं था कि हमारे दुश्मन इतनी बड़ी जो गलती है वो जो कर देंगे। फिर सतेना कहती कि फायर अटैक करना बंद कर दो, तो बंदे फायर अटैक करना बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों स्लाइम आमने सामने आ जाते हैं और यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। गिल्ड मास्टर बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। सतेना बोलती कि असल में यहाँ पे जो ये स्लाइम है ये जो एनर्जी सोर्स ढूंढ रहे थे, अगर हम लोग हमला करते रहते तो ये हमारे ऊपर हमला करते, लेकिन दूसरा स्लाइम आने के कारण जो पहला स्लाइम है वो जो दूसरे स्लाइम को देख के अट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे ये दोनों लड़ाई करने लगे माना एनर्जी के लिए। तभी हम देखते कि एक और स्लाइम यहाँ पे जो आ जाता है। अब ये तीनों स्लाइम लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पे दुश्मन के जो बंदे होते हैं ये बोलते कि आखिरकार इन लोगों को
इनकी जो वीकनेस है वो कैसे पता चल गई। तभी यहाँ पे जो तैलियन होती है ये बोल रही होती कि आखिरकार इन लोगों ने इसे जय करके क्यों नहीं छोड़ा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो दुश्मन पार्टी के बॉस होते हैं ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोगों ने सोफिया की बात क्यों नहीं सुनी। मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि मैं यहाँ पे सोफिया को पूरी जो पावर है वो जो दे रहा हूँ, तो आखिरकार तुम लोगों ने इस तरह की जो गलती है वो कैसे करी। जिसपे बंदे बोलते कि हमें माफ कर दीजिएगा, हमें बिल्कुल पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये सब जो हो जाएगा। तभी यहाँ पे जो सोफिया होती है ये बोलती कि देखो मैंने कहा था ना कि यहाँ पे तुम सभी को जो फैंटम है उसको एक करके छोड़ना है। अब तुम समझ गए होगे कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों कहा। फिर इनके बॉस बोलते कि बताओ सोफिया हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड जो पावर है वो जो रह गई है। सोफिया बोलती कि जो कंडीशन है वो जो एकदम से चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो सतेना है उसने भी जो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और साथ में जो गिल मास्टर है उसने भी जो टीम को ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से जो खतरा है वो जो बढ़ गया है, क्योंकि वो बिल्कुल जो हीरो की तरह है। और इन लोगों ने हमारे दो जो बंदे हैं उनको भी जो पकड़ रखा है। अगर उन बंदों ने अपना जो मुंह है वो खोल दिया तो पक्का हम लोग जो फंस जाएंगे। तभी इनमें से एक बंदा बोलते कि मास्टर आप जो उनकी चिंता मत लीजिए, वो लोग अपना मुँह नहीं खोलेंगे, वो लोग काफी लॉयल है। तभी सोफिया कहती लेकिन अगर उन लोगों ने मुँह खोल दिया तो यहाँ पे जो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सतेना है वो जो हमारे बेस का पता लगा लेगी और वो जो हमें परेशान कर सकती है। इसलिए हमारा जो फाइनल बीस्ट है हमें जो उसे छोड़ देना चाहिए और यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उन सभी को जो खत्म कर देना चाहिए और हमें अपना जो ट्रम्प कार्ड है उसका भी जो जल्दी से इस्तेमाल करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो तैलिया होती है वो जो सतेना को देख रही होती है और यहाँ पे तैलिया कहती कि जो सतेना है वो जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और वो सही में एक जो है जीनियस है और मैं सही बताऊँ तो मैं बिल्कुल उसी की तरह बनना चाहती हूँ। वो जो है मेरी प्रेरणा है और उसने मुझे यहाँ पे हर एक एक्सपेरिमेंट चाहे वो मुश्किल हो चाहे आसान हो उसने जो है मुझे अपने साथ रखा है और यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करके रहती है। लेकिन वो जितना हार्डवर्क करती है मैं उतना नहीं कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं बन सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में तैलिया जो होती है यहाँ पे जा रही होती है, तभी क्रॉस यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि वैसे तैलिया मैंने यहाँ पे सोचा नहीं था कि जो स्लाइम है वो जो इतना परेशान कर सकते हैं। जब काइल ने स्लाइम के बारे में कहा तो मुझे लगा वो एक सिंपल स्लाइम के बारे में कह रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतना जो खतरनाक स्लाइम है उसके बारे में कह रहा है। ये जो स्लाइम है ये जो है नेक्स्ट लेवल के स्लाइम है। और वैसे मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था कि आखिरकार दुश्मन पार्टी के जो बंदे हैं वो जो तुम्हें क्यों घूर रहे हैं, जिसपे तैलिया कहती कि मुझे खुद नहीं पता कि आखिरकार इनको हुआ क्या है। नेक्स्ट में सतेना जो होती है अपनी रिसर्च को कर रही होती है, तभी गिल मास्टर बोलते कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही हार्ड पुश कर रही हो। सतेना बोलती कि मैंने दुश्मन का जो इलाका है उसका जो है पता लगा लिया, हमें जो है वहाँ पे जाना चाहिए अब। ये सुन के गिल मास्टर हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सतेना सही बंदों को बुला लेती है और ये बोलती कि मैंने यहाँ पे जो अर्थ का फ्लो है उसके बारे में पता लगाया और यहाँ पे माना का जहाँ इस्तेमाल हो रहा है मैंने उसके बारे में पता लगाया और फिर मुझे पता लगा कि एनिमी का जो बेस है वो कहाँ पे हो सकता है। और साथ ही मैंने ये भी चेक किया कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो है कहाँ से अपीयर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जो बेस है वो जो नौकर की जो साइड है उस साइड हो सकते हैं। तभी यहाँ पे दुश्मन के बंदे बोलते कि नहीं ये जो झूठ बोल रही है, वहाँ पे जो कोई भी बेस नहीं है, ये जो तुम सभी का जो है पागल बना रही है। तभी जो क्रॉस होता है ये बोलते कि ये जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हमें जो है वहाँ पे जाके चेक जो है करना चाहिए। तभी दुश्मन के बंदे बोलते कि आखिरकार तुम जो है क्या कर रही हो सोफिया, तुम्हें जल्दी से यहाँ पे जो है कुछ करना चाहिए। तभी जो गिल मास्टर होते हैं ये बोलते कि सतेना वैसे किसका नाम ले रहे हैं। सतेना बोलते कि ये इनकी साथी है। गिल मास्टर बोलते क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो। सतेना बोलती कि हाँ वो भी मेरी तरह यहाँ पे जो रिसर्च है वो करती है और वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है, लेकिन उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमेशा वो गायब रहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि काइल भी जो होता है इसी तरफ आ रहा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो बंदे हैं वो मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा होंगे क्योंकि यहाँ पे मैं लास्ट मोमेंट पे जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे जो टियारा होती है ये बोलती कि मुझे वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। तो काइल देखता है और कहता है कि वहाँ पे कुछ नहीं है। टियारा बोलती कि मास्टर मुझे काफ़ी डर लग रहा है, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ। टियारा काइल का जो हाथ है वो पकड़ने वाली होती है, लेकिन जो लीजा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम काइल को टच भी मत करना। और इसी तरह लीजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। यहीं पे काइल जो होता है रोड को चेक करता है और ये बोलते कि सब कुछ जो है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ से जो है जा रहे होते हैं, तभी एकदम से इनके ऊपर जो है हमला हो जाता है। फिर हम देखते कि हमला करने वाला एक जो ड्रैगन बीस्ट है। फिर जो बीस्ट होता है वो नीचे आ जाता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि फाइनली मैंने यहाँ पे सभी को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया,
मुझे अपना जो मैजिक है वो ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा ताकि मैं इन सभी को एक बार में खत्म कर दूं। लेकिन तभी हम देखते कि जो सतेना होती है वो जो उठ के खड़ी हो जाती है और ये बोलती क्या तुमने मैजिक का इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो मैजिक है ये तो बच्चे वाला मैजिक है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब तक यहाँ पे जो छोटे मोटे मैजिक है वो जो इस्तेमाल करती रहेगी। यहाँ पे बहुत सारे हायर मैजिक भी है, तुम्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर बंदा बोलते कि ये तो मेरा ट्रम्प कार्ड था, आखिरकार तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। तभी यहाँ पे जो सतेना होती है वो एक बंदूक को निकालती है और सीधा क्रॉस के ऊपर शूट करती है और क्रॉस की पावर ठीक हो जाती है और ठीक होती है सीधा इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी जो बीस्ट होता है वो क्रॉस के ऊपर हमला कर देता है। यहीं पे जो गिल मास्टर होते हैं वो आ जाते हैं और वो जो बीस्ट के साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और ये जो बीस्ट को हरा देते हैं और फिर बोलते कि यहाँ पे जो सतेना है वो सबसे अनोखी है, वो अपनी बंदूक की हेल्प से यहाँ पे सही बंदों को जो ठीक कर रही है। नेक्स्ट सीन में दूसरी पार्टी का बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम लोग मेरे जो ऑर्डर है उसे जो फॉलो क्यों नहीं कर रहे, हम लोग को अपना जो ट्रम्प कार्ड है उसे जो ठीक से इस्तेमाल करना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो सतेना होती है और जो बाकी बंदे होते हैं वो दुश्मन पार्टी के बेस के जो सामने पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो लीजा होती है वो कहती कि वैसे ये जो फायर मैजिक है ये जो काफ़ी है कमज़ोर मैजिक है, शायद से ये कोई एवरेज मैजिक होगा। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।